गुड मॉर्निंग। कैसे? बढ़िया। बहुत दिनों से आज हम व्याकरण के संदर्भ में जो जानकारी देखी थी और कई सारे जो पार्ट है व्याकरण के, उनके संदर्भ में हम जानकारी देख रहे थे। तो आपको याद होगा कि हमने केवल शब्द की जाति जो है, भेद है, उनके तीन प्रकार के संदर्भ में हमने जानकारी देखी। एक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अभी क्रिया के संदर्भ में हम जानकारी देखनी है। क्रिया के संदर्भ में हम जानकारी बाद में देखेंगे, लेकिन चार जो दूसरा पार्ट है वहां का, वह है अव्यय। तो अव्यय क्या होता है, इनके संदर्भ में हम आज उनकी ट्रिक देखेंगे। यानी अव्यय को पहचानना कैसे है। हमें हमारे जो एग्जाम होती है 9वीं और 10वीं के लिए, तो हमें पहचानने की क्या खूबियां है, उनकी ट्रिक क्या है, उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे अव्यय क्या है, विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो पहचानना कैसा है, ये क्रिया विशेषण अव्यय कैसा है। यानी अव्यय, सबसे पहले अव्यय माने क्या, हमने पहले देखा था अव्यय क्या होता है। अ अधिक व्यय, व्यय यानी बदल, और अ यानी बदलते नहीं। यानी जो शब्द वाक्य में लिंग, वचन, कारक बदलने के बाद भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, उन शब्द को हम अव्यय कहते हैं। परिभाषा क्या है करेंगे, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय यानी जो शब्द बदलते नहीं। वाक्य में कोई भी बदलाव गए, वाक्य में किसी प्रकार का बदलाव आया, ध्यान में आ रहा है, वाक्य में किसी प्रकार का बदलाव आया, लिंग बदला, वचन बदला, कारक बदले, तो भी ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलते, उन शब्द को हम अव्यय कहते हैं। हम शब्द की चार जाति का एक विभाग है और शब्द की चार जाति का दूसरा भाग है। तो हमने संज्ञा देखी, विशेषण देखा, सर्वनाम देखे, ठीक है। अभी दूसरा पार्ट है चार का, यह है अव्यय। अव्यय हमें किससे कहना है, परिभाषा क्या है उसकी, हमें हमारे ध्यान में आया कि अव्यय इसे कहते हैं। अव्यय ये चीज है, अव्यय वस्तु है कि शब्द में जो अलग अलग प्रकार के किस्म के शब्द होते हैं, लिंग बदलता है, कभी कभी वचन बदलता है, कभी कारक बदलते हैं, वो कितने भी बदले, किसी प्रकार से शब्द बदले, तो जिस शब्द में कोई भी बदलाव किसी भी स्थिति में नहीं आता, उसे अव्यय कहते हैं। और अव्यय क्या है, कितने अव्यय? अव्यय चार है, एक कुल चार अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय पहला है, उसमें वहां का क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, संबंध बोधक भी कह सकते हैं, संबंध सूचक भी कह सकते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक नहीं तो संबंध बोधक, संबंध बोधक नहीं तो सूचक, कुछ भी कह सकते, लेकिन ध्यान से उनको लिखना है, संबंध। ओके। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक, दी पहली, बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय। ये अगर हमने देखे, दो हो गए और दो बचे हैं, वहां समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये हो गए चार अव्यय। ये चार अव्यय है, सभी अव्यय की अपनी अपनी विशेषता है, सभी अव्यय की
अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन उनको पहचानने की ट्रिक बहुत आसान है। उनको कैसा पहचाने, वाक्य में उनको प्रयोग कैसा करे। हमें 10वीं और 9वीं और 10वीं में अव्यय होता है, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो हमें यह जानकारी चाहिए कि भाई उनको पहचानना कैसा है, क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, संबंध सूचक क्या है, समुच्चय बोधक क्या है और विस्मयादि बोधक क्या है। यह अगर हमें समझे, विस्तार से तो हम बाद में देखें, लेकिन यह अव्यय की विशेषता क्या होती है, सबसे पहले देखें यह अव्यय की विशेषता क्या आती है। अव्यय माने जो शब्द किसी भी स्थिति में वाक्य में लिंग बदला, पुरुष बदला, कारक बदले तो भी शब्द वही रहता है, शब्द में कोई बदलाव नहीं होता है, उसे अव्यय कहते। जैसे राधा घर के सामने खड़ी है, राधा घर के सामने खड़ी है। रोहन, या राधा है या रोहन है, रोहन घर के सामने खड़ा है। वाक्य को हम परखे, देखें, फर्क, बदलाव क्या गया। यहां पहले राधा आ गई, यहां और रोहन आ गए, दोनों घर के सामने खड़े हैं। अभी तीनों वाक्यों को अगर गौर से आपने देखा, तीनों वाक्यों को अगर गौर से देखा तो एक शब्द ऐसा है, एक शब्द ऐसा है वो किसी भी स्थिति में नहीं बदला। वो शब्द है वो किसी भी स्थिति में बिल्कुल नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? ये अव्यय है करके नहीं बदला। अव्यय कैसा है हम विस्तार से उनको जानेंगे। कैसे? देखो, यहां राधा है, या खड़ी हो गई, या रोहन है, खड़ा है, क्रिया बदली, खड़ा, खड़ी और खड़ी, बदली क्रिया। यहां लिंग बदला तो यहां क्रिया बदली, लेकिन सामने जो शब्द है वो वैसा ही रहा। जो शब्द किसी भी स्थिति में लिंग बदले, वचन बदले, पुरुष बदले, जो भी बदले तो भी नहीं बदलता, उसे कारक कहते हैं। तो कारक 4 है, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, कारक नहीं कहते, अव्यय कहते। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 अव्यय और उनकी ट्रिक भी आसान है। देखो ट्रिक क्या है उसकी। एक वाक्य मैंने आपको दिया, उनको आप पढ़िए। वाक्य क्या है? तो ये जो याद दिया है ये आप पढ़िए। हम क्या देख रहे हैं कि पहचानने, हमें उनको पहचानना कैसा है। हमें उन क्रिया विशेषण को, उन संबंध सूचक है क्या, वो विस्मयादि बोधक है क्या, वो कौन से प्रकार का क्रिया विशेषण है, उनको हमने पहचानना है। मैंने एक बात और आपको बताइए कि विस्तार से हम देखेंगे ही उनको, लेकिन उनकी ट्रिक हम पहले देखें ताकि हम आसानी से उनको पहचान सके। विस्तार से तो हम देखेंगे। चोर घर के सामने चुपचाप खड़े हैं। चोर घर के सामने चुपचाप खड़े हैं। अभी क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? और विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? ये इनकी परिभाषा हमें मालूम नहीं अभी तक। ऐसा हम सोचेंगे, हम ऐसा हमारे मन में तय करके हमारी परिभाषा उनकी मालूम नहीं। लेकिन क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं
ये जानने के पहले क्रिया विशेषण अव्यय पहचानने के हम पहचाने कैसे, उनके संबंध में हम बारीकी से देखेंगे। देखो, सबसे पहले विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है। जिनको ऐसा उद्गारवाचक विस्मय का चिन्ह होता है, जो वाक्य में विस्मय का चिन्ह होता है और उसके पहले वो विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द होता है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, चिन्ह है क्या, वाक्य में चिन्ह है क्या। अगर वाक्य में चिन्ह नहीं है तो वो दिया हुआ शब्द है, वो शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। अगर चिन्ह नहीं है भाई तो विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, दो वाक्य, दो शब्द, स्वतंत्र वाक्य, स्वतंत्र शब्द, दो शब्द होते हैं, संज्ञा सर्वनाम जो भी है, दो वाक्य होते स्वतंत्र, उनको जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अगर दो स्वतंत्र वाक्य नहीं है, जोड़ने का काम नहीं हो रहा है, और नहीं है, लेकिन नहीं है, परंतु नहीं है, तो यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय भी नहीं है। हमें क्या करना है, चोर सामने चुपचाप खड़े हैं, चोर घर के सामने चुपचाप खड़े हैं, ये हमारा वाक्य है। अभी चुपचाप को हमने पहचानना है, ये तो हमें मालूम नहीं क्या है, तो हम उनकी ट्रिक देख रहे हैं, हम उनकी ट्रिक देख रहे हैं कि क्या है। फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं, विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं, दो वाक्य दो शब्द जोड़ने की क्रिया वहां नहीं हो रही, फिर ये भी वो शब्द नहीं है। अगर इस वाक्य अगर आपने देखा, वाक्य अगर देखा तो चोर घर के सामने एक वाक्य बना है, चुपचाप खड़े हैं, खड़े भी वाक्य नहीं बनता, चोर घर के सामने भी वाक्य नहीं बनता, फिर स्वतंत्र वाक्य नहीं है, स्वतंत्र शब्द नहीं है, फिर ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, ये समुच्चय बोधक अव्यय भी नहीं है। संबंध सूचक अव्यय है क्या है, इस हमें उनको देखना है। संबंध सूचक अव्यय क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम, उनका संबंध वाक्य में दूसरे शब्द से जोड़ना है, ये उनकी परिभाषा है। लेकिन हमें परिभाषा से अभी कुछ लेना देना नहीं है, हमें पहले सीखना है, हमें पहले समझना है कि उनकी ट्रिक क्या है। उनकी ट्रिक यह है कि अगर का की के ये शब्द के बाद अव्यय अगर नहीं है, शब्द अव्यय के पहले का की के नहीं है, तो भी वो संबंध सूचक अव्यय नहीं है। ये ट्रिक है, ऐसा कोई अपवाद भी रह सकते हैं, एक आधा, लेकिन खास करके काकी के बाद जो अव्यय आता है वो है संबंध सूचक अव्यय। और सबसे आखिरी विस्मयादि बोधक भी अव्यय नहीं है, वो समुच्चय बोधक अव्यय भी नहीं, वो संबंध सूचक अव्यय भी नहीं, वो अव्यय फिर क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, क्रिया के संबंध में जानकारी देने वाला जो शब्द होता है, क्रिया। चोर घर के सामने खड़े हैं, कहा है चुप, कैसे खड़े हैं ये वाक्य बना, लेकिन कैसे खड़े, चुपचाप खड़े। चोर घर के सामने खड़े हैं, ये वाक्य बन गया, स्वतंत्र वाक्य बन गया। लेकिन चुपचाप ने विशेषता बताई, चुपचाप इन शब्दों ने विशेषता बताई, क्रिया के संबंध में विशेषता बताई। खड़े हैं ये क्रिया है, लेकिन चुपचाप खड़े हैं, इसीलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय है। और एक बार, विस्मय चिन्ह नहीं, विस्मय आदि बोधक अव्यय नहीं, दो शब्द दो स्वतंत्र वाक्य जोड़ने की क्रिया नहीं, ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं। दो शब्द दो वाक्य जोड़ने की क्रिया नहीं, वो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं। तीसरा है काकी के नहीं है, अव्यय के पहले काकी के शब्द नहीं है, तो ये भी
संबंध सूचक भी अव्यय नहीं, फिर ये क्रिया विशेषण अव्यय है, ये ट्रिक है। ये आप यानी ज्यादा विस्तार से देखने से पहले ये ट्रिक, अभी क्या क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, संबंध सूचक अव्यय क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, ये हम विस्तार से देखेंगे। लेकिन हम एग्जाम में उनको जल्दी कैसे पहचाने, विशेषता उनकी क्या है, खूबियां क्या है, इनके बारे में हम इतना अगर ध्यान में रखें तो हम आसानी से एग्जाम के समय अंक हासिल कर सकते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।